तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT मैथ प्रश्नावली 10.1 का सारे प्रश्नों के उत्तर को। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न को साधारण ब्याज एकीक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज जो है दो नियमों से ज्ञात किया जाता है, एक हो गया आपका एकीक नियम और दूसरा हो गया आपका फॉर्मूला से यानी कि सूत्र द्वारा। तो इससे पहले के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं एकीक नियम क्या होता है, किस तरह से उसको ज्ञात करते हैं। एक नियम यानी कि अगर आपको कह दिया कि मान लीजिए जैसे 2 पेन का कीमत इतना है तो इसमें 1 का या 3 का ज्ञात कीजिए, तो पहले 1 का ज्ञात करते हैं उसके बाद आप आगे ज्ञात करते हैं, तो होता है आपका एकीक नियम। ठीक है, तो यहाँ पे वही एकीक नियम द्वारा जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि यदि ₹100 का ब्याज 1 वर्ष में 5 है तो ₹200 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो हमने यहाँ पे प्रश्न को उतार लिया, अब आगे देखते हैं किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया है कि दिया है मूलधन। मूलधन क्या होता है, यानी कि जिस राशि को आप लेते हैं किसी से कर्जे के रूप में, जिस राशि को लेते हैं उसे मूलधन बोला जाता है। और ब्याज यानी कि मूलधन जब लेते हैं तो उसे कितना प्रतिशत की दर से जो लेते हैं कि उसके अतिरिक्त, यानी जितना आप मूलधन लिए हैं उसके अतिरिक्त जो आप चार्ज देते हैं उसको ब्याज बोला जाता है। और यहाँ पे हो गया समय भी दिया होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर, ये चीज़ें जो है 4 चीज़ें जो हैं वो बार बार आपको कभी 2 चीज़ें दे देगा, कभी तीसरा पूछ देगा, तीसरा देगा दूसरा, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है, यानी कि अगर जो राशि आप लेते हैं उसके अतिरिक्त जो आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। मूलधन होता है यानी कि जिस राशि को आप कर्ज के रूप में लेते हैं। समय होता है यानी कि जिस समय अंतराल के में आप वापस लौटाते हैं तब उसके इसी समय के अनुसार ही आपको पैसे देने होते हैं। और दर हो गया आपका जिस परसेंट पे, यानी कि जिस कह सकते हैं रेट पे आप यहाँ पे कर्जे लेते हैं। उसके बाद होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, अगर आप मान लीजिए सपोज अगर आप 500 रुपये किसी से राशि लेते हैं, ठीक है, 500 रुपये लेते हैं और उसको ब्याज देते हैं मान लीजिए 20 रुपये। ठीक है, तो इसका जो 520 टोटल हुआ, ठीक है, 500 अगर राशि लेंगे और उसको ब्याज सहित देंगे 520 रुपये, तो ये आपका 520 जो है मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही सूत्र है। ठीक है, यही 4 चीज़ों से सूत्र बना है। तो साधारण ब्याज अगर पूछता है आपसे तो मूलधन गुना समय गुना दर करेंगे, इसको अंग्रेजी में लिखना है। तो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, P हो गया, समय को हो जाएगा T हो जाएगा टाइम, और दर का हो जाएगा R। ठीक है, और बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर लिखते हैं कहीं मूलधन पूछ दिया कि मान लीजिए अगर आपको साधारण ब्याज दे दिया और फिर समय दर सब कुछ दे दिया, फिर पूछेगा मूलधन, मूलधन कितना था, मतलब मूलधन वो कितना रुपये वहाँ कर्जे के रूप में लिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुना करेंगे 100 से और भाग करेंगे समय यानी कि टाइम और गुना करेंगे यहाँ पे दर यानी कि रेट से। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज समय अगर दे देगा, समय आपसे पूछा जाएगा कितना समय में इसको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो समय जब पूछेगा तो समय के लिए होगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे 100 से और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और गुना कर देंगे दर यानी कि रेट से। ठीक है, अगर दर आपसे पूछ दिया कि कितना परसेंट पे मतलब लिया गया था तो साधारण ब्याज के पहले लगाएंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और गुना करेंगे इसको 100 से और भाग कर देंगे आप मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट से और गुना करेंगे फिर टाइम से। ठीक है, और ब्याज अगर आपको निकालना है तो ब्याज के लिए आप मिश्र धन यानी कि जितना पैसा आप टोटल देते हैं उसको, उसमें से आप जितना पैसा शुरुआत में लिए थे कर्जे के रूप में उसको घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इतना चीज़ तो क्लियर है। इसमें आपको याद रखने वाला कौन कौन सा चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये पहला साधारण ब्याज का आपको याद रखना पड़ेगा कि मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का याद रख आसानी से याद रख सकते हैं। ये अगर आपको मूलधन पूछ, देखिए इसी में से घुमाया गया है, मूलधन पहले था तो मूलधन अब इधर कर दिए। तो ये चिन्ह जब आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन बता देता हूँ। मूलधन अगर इस तरफ आ गया तो देखिए साधारण ब्याज ऊपर में देखिए सब में देखिए साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 और फिर यहाँ पे जो भी है साधारण ब्याज गुना 100 है। अब इसमें जो यहाँ पे 3 चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, समय दर, ठीक है, तो यहाँ पे समय और दर नीचे हो जाएगा गुना में, समय दर यहाँ पे भी नीचे गुना में, भाग में यहाँ पे क्या है मूलधन और गुना दर। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो चीज़ इधर आ गया तो जो चीज़ें बच जाएगी उसको इधर रख लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला इस तरह से हो गया। अब इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फार्मूला का भी यूज नहीं करना है, यहाँ पे कहा गया है एकीक नियम द्वारा, यानी कि पहले 1 का निकालिए। तो देखिए दिया है कि मूलधन 100 का ब्याज जो है ब्याज 5 है। ठीक है, मूलधन अगर 100 रुपया है, 100 रुपया अगर कर्जे के रूप में दिया जाता है तो उसका ब्याज 5 रुपये लिया जाता है, तब 200 का 1 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 100 का 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज
रुपये 5 है, ठीक है। इस 100 रुपया अगर देते हैं ब्याज के रूप में, तब यहाँ पे सॉरी मूलधन के रूप में यानी कि कर्जे के रूप में, तो यहाँ पे 1 वर्ष में उसका ब्याज हो जाएगा 5 रुपये। इसलिए 1 का, ठीक है, अगर 1 रुपया किसी को अगर देते हैं यहाँ पे मूलधन के रूप में यानी कर्जे के रूप में, तो 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो एक ही नियम का यही है कि आप इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। तो भाग क्या चीज़ से करना होगा, यहाँ पे भाग देखिए 5 था ना, तो 5 को भाग करेंगे किससे, 100 से करेंगे 1 का निकालने के लिए, ठीक है। रुपये है या होगा, ठीक है। अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे कितना का पूछा जा रहा है, 200 का पूछा जा रहा है, 1 रुपये का हम निकालते हैं, 200 का निकाला जा सकता है आसानी से। तब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 200 का 1 वर्ष में ब्याज ज्ञात करना है। इसीलिए यहाँ पे भी जो आपका निकला है 5 बटा, यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ काटा नहीं, काट भी सकते हैं। 5 से कम 5 हो जाएगा और 20 25 100 यानी कि 1 बटा 20 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे काट लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 बटा 20 100 हो जाएगा और गुना करना होगा 200 से, ठीक है, 200 से। तो 100 से डायरेक्ट अब काट सकते हैं 200 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 5 दूना 10, तो ये क्या निकला 10 जो है आपका, तो 200 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 10 रुपये हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 200 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज ₹10 है, ठीक है। अब हमारे सामने दूसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है ₹600 का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपये है। तो इस हिसाब से ₹900 का 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे या यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। लिखते हैं चूँकि 600 का 1 वर्ष में ब्याज ₹60 है, ठीक है। इसीलिए 1 का यानी ₹1 का ना, ₹1 का 1 वर्ष में ब्याज, ठीक है, ब्याज यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना से भाग देंगे, 60 को भाग दे देंगे, 60 बटाई 600 से भाग दे देंगे, ठीक है, 600। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दहा में 60, तो 1 बटा 10 हुआ। ये निकला है हमारा 1 रुपये के, यानी कि 1 रुपये अगर मूलधन होगा तब इसके हिसाब से निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कितना का ज्ञात करना है, चूँकि ज्ञात करना है हमें 900 का, चूँकि 900 का 1 वर्ष में ब्याज ज्ञात करना है। इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना पहले भी निकाला है 1 बटा 10 है, 1 बटा 10 गुना 900 कर देंगे, 900 का निकालना है। तो अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा, 90, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹90। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 900 का 1 वर्ष में ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख सकते हैं, तो साधारण ब्याज ₹90 होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर का प्रश्न भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 है जिसमें कहा जा रहा है कि ₹800 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में ₹80 है। 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई राशि यहाँ पे चेंज होती है, मतलब यहाँ पे 800 दिया था, अगर यहाँ पे कोई 900 का या फिर किसी और का अमाउंट पूछता तो यहाँ पे पहले हम निकालते 1 रुपये का, लेकिन यहाँ पे राशि सेम था, 800 रुपये है, साधारण ब्याज 1 वर्ष में दिया हुआ है, हमें 5 वर्ष में पूछा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 800 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में ₹80 है, इसीलिए 800 का साधारण ब्याज
साधारण ब्याज 5 वर्ष में, यहाँ पे कर लेंगे 80 गुना 5, तो बराबर हो जाएगा 8 × 5 = 40, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये यहाँ पे कर देंगे। अतः 800 का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि ₹700 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में ₹30 है, ₹1400 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने जो प्रश्न बनाया था कि ₹800 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में यहाँ पे 80 था, तो 5 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे राशि जो था सेम था, 800 रुपये ही था, यहाँ भी 800 रुपये ही था, लेकिन यहाँ पे राशि चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 700 था तो यहाँ पे 1400 हो चुका है। तो यहाँ पे पहले 1 रुपये का निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ₹700 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में ₹30 है। ठीक है, इसीलिए ₹1 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 को हम भाग दे देंगे 700 से। ठीक है, तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको रहने देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे 3/70 हो रहा है अभी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी काटते तो भी आसानी से यहाँ पे कट जाता है, क्योंकि 1400 को 7 से काटा जा सकता था, 700 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1400 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में कितना होगा, तो 1400 का निकालना है। तो यहाँ पे जितना पहले अमाउंट यहाँ पे 3/70 है और गुना यहाँ पे 1400। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, यहाँ पे 0 बचा 20, तो यहाँ पे हो गया 20 × 60। ठीक है, तो 60 रुपये हुआ आपका ये। 1400 का जो है वो 1 वर्ष के लिए हुआ है 60 रुपया। यहाँ पे पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए, तो लिखेंगे इस प्रकार 1400 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 1400 का निकालना है, 3 वर्ष में निकालना है। 1 वर्ष का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 60 रुपये निकल रहा है, तो 3 वर्ष का निकालना है। तो लिख देंगे 60 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6 × 18, 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 1400 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज ₹180 होगा। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 1 था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा जा रहा है निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने ज्ञात किया था एक नियम द्वारा, अब हमें ज्ञात करना है सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे हमें पहला दिया हुआ है मूलधन। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करना है पहले वो देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सिंपली हम जो है सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है मूलधन। यहाँ पे समय भी पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं, समय गुना दर गुना मूलधन। ये तीनों का क्रम चेंज भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, भाग दे देंगे इसको 100 से। यहाँ पे समय हमें दिया हुआ है कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, गुना दर दिया हुआ है यहाँ पे 3% और मूलधन यहाँ पे हुआ है आपका 400 रुपये। ठीक है, और इसको हम भाग करेंगे 100 से। जब 100 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 24 रुपये। तो यहाँ पे यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 24 रुपये। उसके बाद अब देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, यहाँ पे भी वही साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो सूत्र अप्लाई कीजिए। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना
समय गुना दर और भाग देंगे यहाँ पे 100 से। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 600 रुपये, दर यहाँ पे दिया हुआ है 6% और उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं, समय बाद में देते, समय दे देते हैं 4 वर्ष, ठीक है। और भाग कर देते हैं 100 से, तो 100 से काटेंगे 6 बार में 600 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24, 24 गुना 6, 24 गुना 6, तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2 और 6 दूने 12 और 2 14, 144 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साधारण ब्याज कितना हुआ, रुपये 144 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका तीसरे नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जाए मूलधन। यहाँ पे भी साधारण ब्याज का सूत्र अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, भाग करेंगे इसको 100 से। अब मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 320 गुना समय दिया हुआ है 5 वर्ष, 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे भाग ही देखिए, समय भी दर हमने पे नहीं लिखा, दर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अब पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में इसको अलग लिख लेते हैं, फिर भाग देना है, इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 6 1 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब काट करके देख लेते हैं कटेगा क्या, 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 160 हुआ। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 8 16 और यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 1 5, यहाँ पे कितना आया 7 8 56, सॉरी यहाँ पे 58 हो गया 56। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे साधारण ब्याज कितना हो गया, रुपये 58 है, ठीक है। अब देखते हैं चौथे नंबर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, सब चीज़ दिया, साधारण ब्याज का सूत्र अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर और भाग करेंगे इसे 100 से। तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा आपका 550 है, गुना करेंगे समय दिया हुआ है 3 वर्ष का और दर दिया हुआ है 5%, 100 से भाग करेंगे। 100 से 5 बार, सॉरी यहाँ पे 5 बार 550 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा देखते हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से काटेंगे तो 11 5 55 और 5 दूना 10। अब यहाँ पे अब क्या होगा, 11 5 55 और 55 गुना 3 करना होगा, 55 गुना 3 और बटा में है 2, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 5 15 और 1 16, 165 बटा में 2 है। अब इसको और आगे अच्छे से भाग देते हैं, तो 165/2। अब इसको जब भाग देंगे तो 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा और 2 दूना 4, 82.5 हो जाएगा, ठीक है। 82.5 रुपये हो जाएगा। तो 82.5 रुपये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं 82.5 रुपये का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज हो जाएगा ₹82 रुपये और ये 50 पैसे मान लीजिए, ठीक है, 82.5 रुपये 50 पैसे सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर ₹82 और 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद है 5वें नंबर पे, तो मूलधन। यहाँ पे अब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, भाग देंगे 100 से। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 450, गुना करेंगे समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 4%, यहाँ पे 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और अगर इसको काटेंगे तो 5 से, तो 5 9 45 और 5 दूना 10, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। यहाँ पे हो गया 9 चौका 36, ठीक है। तो ₹36 यहाँ पे लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा ₹36, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज मिश्रधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने निकाला था साधारण ब्याज, अब इसमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब हमने ब्याज ज्ञात किया तो ब्याज और जो आपका जो मूलधन था दोनों को जोड़ करके जितना आएगा उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहला है 600 रुपये का 3% वार्षिक दर से ब्याज की दर 4 वर्षों के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, मूलधन हमारा दे रखा है, मूलधन 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये। दर दिया हुआ है 3% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है। तब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर वही सूत्र अप्लाई करेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर और भाग देंगे 100 से। अब यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 600 रुपये, समय दिया हुआ है 4 वर्ष और दर दिया हुआ है 3%। 100 से भाग करेंगे तो 6 बार में 600 ख़त्म हो जाएगा। अब 6 चौका 24, 4 तिया 12 हो जाएगा और 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 रुपये, ये क्या हुआ, 72 रुपये आपका कह सकते हैं साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज 72 रुपया हुआ। अब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है मूलधन, तो मिश्रधन, दोस्तों सॉरी मिश्रधन कहा जा रहा है, तब यहाँ पे मिश्रधन कहा रहा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन जो आपने कर्जा लिया था उसका हो गया और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पे जो ब्याज है, तो ब्याज, तो मूलधन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 600 रुपये और प्लस में ब्याज है यहाँ पे 72 रुपये, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 672 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्रधन, मिश्रधन यहाँ पे लिख लीजिए, अतः मिश्रधन हो गया आपका 672 रुपये तथा ब्याज हो गया आपका 72 रुपये, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद आप देखते हैं दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मूलधन जो है 1500 रुपये है, दर है 5% और यहाँ पे वार्षिक 146 दिन का मतलब हुआ कि 2/5 यहाँ पे वर्ष, ठीक है। तो हम यही इसको ज़्यादा लेंगे तो काटने में आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर। यहाँ पे समय को हमको साइड में करना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको हम अलग पलट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बटा में 100। यहाँ पे देखिए मूलधन को पहले लिखेंगे 1500 और समय अभी नहीं लिखे, पहले दर लिख लेते हैं। दर यहाँ पे है 5%, क्योंकि यहाँ पे समय को बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 100 और गुना, देखिए यहाँ पे जो 2/5 है ना, 2/5 यहाँ पे अब बाद में लिखेंगे समय को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 300 हुआ यहाँ पे। 100 से काटेंगे तो 3 बार में ख़त्म। अब यहाँ पे बचा क्या, 3 × 5 = 15 दूनी 30, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो गया यहाँ पे 30 रुपये। अब यहाँ पे निकालना मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा वही सेम फार्मूला लगा देंगे, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना था यहाँ पे 1500 रुपये प्लस ब्याज है 30 रुपये, तो हो जाएगा 1530 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिश्रधन। तो आपसे जो पूछा गया था मिश्रधन पूछा गया था 1530 और साधारण ब्याज जो है वो 30 रुपये, ठीक है। ये 30 और मिश्रधन जो है आपका हो गया 1530 रुपये। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि ₹550 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए यहाँ पे आपको साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है मूलधन 550 रुपये, यहाँ पे दर है, ठीक है, दर वो है 10%। उसके बाद है यहाँ पे समय, समय है आपका 3 वर्ष, ठीक है। अब निकालना है यहाँ पे हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना दर, इसको भाग करेंगे 100 से। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 550, गुना करेंगे यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 10%। 100 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 को काट देंगे,
यहाँ पे हो गया 55 गुना 3 करना होगा, तो 3 × 15 के 5 हासिल 1 और 3 × 15 और 1 16, 165 रुपया जो है साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब 165 रुपया साधारण ब्याज है, इसको पहले लिख लेते हैं। साधारण ब्याज रुपये 165। ठीक है, एक तो निकल चुका है। उसके बाद निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन यहाँ पे आपका दिया हुआ है 550 रुपये और प्लस में यहाँ पे 165 रुपये ब्याज हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 6 11 का 1 हासिल 1 हो गया, 5 1 6 और 1 715 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मिश्र धन हो गया। मिश्र धन, तो 2 चीज़ें पूछी जा रही थी, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें बता दी है। पहली है यहाँ पे साधारण ब्याज रुपये 165 हुए हैं और मिश्र धन 715 रुपये हुए हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि रुपये 1200 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए यहाँ पे आपको मूलधन और साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो जो दिया इसको लिख लेंगे। तो दिया है मूलधन बराबर है 1200 रुपये और दर दिया है यहाँ पे 12% और समय दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर। इसको भाग कर देंगे 100 से। मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये, समय दिया हुआ है यहाँ पे 3 वर्ष, दर दिया हुआ है 12, भाग करेंगे 100। अब यहाँ पे देखिए 100 से 12 बार में 1200 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 बार में 144 और गुना करेंगे 3। यहाँ पे 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 और 14 तिया 28 और 1 29। ठीक है, 292 हो रहा है। इसको फिर से गुना कर लेते, फिर गड़बड़ हुई है। 3 चौके 12 के यहाँ पे हो गया 2 हासिल हो गया आपका 1 और 3 चौके 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 कम 3 और 1 4, 432 रुपये हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका साधारण ब्याज। ये क्या है? ये है साधारण ब्याज। कितना हुआ है? 432 रुपये। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मिश्र धन बराबर वही लगाएंगे फार्मूला, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन दिया हुआ है हमारा 1200 रुपये और ब्याज हो गया 432 रुपये। तो 12 4 1632 रुपये यहाँ पे हो गया आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन हो गया है आपका 1632। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साधारण ब्याज आपका यहाँ पे देख सकते हैं, साधारण ब्याज है 432। साधारण ब्याज 432 और मिश्र धन है 1632 रुपये। तो दोस्तों अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 4 जिसमें कहा जा रहा है कि रुपये 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपये 280 साधारण ब्याज दे होगा। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई है हम पहले उन चीज़ों को उतार लेंगे, उसके बाद हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है मूलधन 5600 रुपये, समय यहाँ पे है 2 वर्ष और किस दर से पूछ रहा है, किस दर से मतलब कितना रुपया इसका जो है ना क्या कहते हैं परसेंट, मतलब कितने परसेंट की दर से दिया गया होगा कि इसका ब्याज 280 है। 280 ब्याज भी बता दिया है। ठीक है, कि अगर वो रुपये 5600 रुपया दिया था, ठीक है, और 2 वर्ष के पश्चात उसको मिल रहा है 5600 यानी 5880 रुपया। ठीक है, अगर मिश्र धन बोला जाए तो, या तो फिर अगर इसका ब्याज बोला जाए तो ब्याज 280 रुपया मिल रहा है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आपको कितना प्रतिशत यहाँ पे रेट पे दिया गया था, तो आपको रेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे तो फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, दर बराबर क्या बताए थे, दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100, ऊपर में आपको ध्यान रखना है और बाकी जो चीज़ें बचा उसको नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दर का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, साधारण ब्याज गुना करेंगे 100 से और नीचे लिख देंगे मूलधन, और एक और क्या है समय और दर होता है ना, तो समय यहाँ पे गुना करके समय लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 280 रुपया दे रहा है, 280 रुपया, और यहाँ पे गुना करेंगे 100 से। अब भाग करना, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 5600 रुपये, यहाँ पे 5600, और उसके बाद समय, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब देखिए काटिए, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 काट लेते इधर भी है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा भी,
उसके बाद 28 दूनी 56, 2 से कट गया, 2 पचे 10, ठीक है। अब कितना हुआ 5/2 वर्ष, ठीक है। 5/2 वर्ष का क्या मतलब हुआ 2.5 वर्ष हुआ, ठीक है। 5/2 का मतलब हुआ 2.5 वर्ष। लेकिन इसको एक और तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से अगर भाग देंगे 5 को तो इसका भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 दूना 4, तो 4 है, शेषफल बच गया 1, तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे जितना से भाग दिए थे वो भाजक जो है नीचे रह जाएगा। तो इतना जो है समय यहाँ पे दर है ना, दर, इसको परसेंट लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः दर कितना था, दर था 2.1/2%, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा जा रहा है कि सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ₹72 ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दर है यहाँ पे 8%, ठीक है। समय दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वर्ष, ₹72 ब्याज के रूप में, यानी कि ब्याज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्याज हो गया आपका ₹72। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। तब यहाँ पे कितना धन यानी कि मूलधन हो गया, ठीक है। मूलधन बराबर वाट, मतलब कितना वहाँ पे वो ली थी वो बताना है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र लगाना होगा, मूलधन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100, और भाग करेंगे किससे, तो भाग कर देंगे समय और गुना दर से, समय और गुना करेंगे दर से, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है 72 रुपये, 100 से गुना करेंगे, समय दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 3 वर्ष, और यहाँ पे दर दिया हुआ है 8%। 8 से काटेंगे तो 8 9 72, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 गुना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है, ₹300। यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः उसने ₹300 उधार लिया था, ठीक है, यानी कि मूलधन था, उधार लिया था। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें कहा जा रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 3 वर्ष में ₹605 हो जाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पे हमें दर ज्ञात करना है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ₹500 यानी कि इसको कह सकते हैं मूलधन, ठीक है। मूलधन जो है 500 है, और बोला जा रहा है कि 3 वर्ष में, तो समय यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद है यहाँ पे देखिए 605 क्या है, तो 500 रुपया जो था आपका मूलधन, और 605 हो गया, यानी कि इसमें जो ब्याज जुड़ गया है, तो ब्याज जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोला जाता है, ठीक है। तो मिश्र धन हो गया आपका 605 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अभी आपको एक चीज़ की कमी हो रही है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई करें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। देखिए मैं फार्मूला बाद में अप्लाई करता हूँ, पहले ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर वाला फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखिए दर बराबर, तो दर का फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है, और गुना 100, और इसको भाग देंगे मूलधन और गुना यहाँ पे समय से, ठीक है। इतना चीज़ कर देंगे। लेकिन इस फार्मूला पे पुट करने के लिए पहले आप अगर एक बार ध्यान देंगे तो क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, पहले साधारण ब्याज की ज़रूरत पड़ेगा, जबकि आपके पास साधारण ब्याज नहीं है। मूलधन है, समय है, मिश्रधन है, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन, और उसमें से घटाएंगे आप मूलधन। तो मिश्रधन आपका दिया हुआ है 605 रुपये, इसमें से मूलधन घटाएंगे, मूलधन यहाँ पे है 500 रुपये, ठीक है। अब जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 605 से यहाँ पे 500 घटाएंगे तो 105 रुपये आपका आएगा ब्याज, ठीक है। ब्याज कितना है, 105 रुपये है साधारण ब्याज। अब यहाँ पे अब लगाएंगे, अब फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज हो गया आपका 105 रुपये, गुना करेंगे 100 से, मूलधन आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या था, मूलधन 500 रुपये,
और गुना करेंगे यहाँ पे समय से, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। अब 500 यहाँ पे देखिए 100 से काटेंगे तो 5 बार में तो कट जाएगा। उसके बाद अब 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूनी 10 होगा, 5 से कम 21 बचे, यहाँ पे हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, ठीक है। कितना बचा, 7 आया, 7 ही बचा है, बाकी तो कट चुके हैं। तो 7 होगा, यानी कि 7%, ठीक है। तो दर पूछ रहा है तो दर प्रतिशत में होता है ना, तो यहाँ पे 7% लिख सकते हैं कि अतः 7% वार्षिक दर से, ठीक है। जैसे पूछ रहा था कि वार्षिक किस ब्याज की वार्षिक दर से, तो दर से 500 रुपये 500 3 वर्ष में रुपये 605 हो जाएंगे, ठीक है। रुपये 605 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में रुपये 250 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे, ठीक है। रुपये 330 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेंगे, दिया है यहाँ पे वर्षों में पूछ रहा है। यहाँ पे चलिए मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले मूलधन लिखते हैं। तो मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 250 रुपये, दर हो जाएगा यहाँ पे 8%, समय हो जाए वर्षों पे समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समय चलिए लिख दिया, समय यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा है दर यहाँ पे दे दिया है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्याज की दर से रुपये 330 हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रधन दिया हुआ है 330 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मिश्रधन से यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या चीज़ निकालना होगा हमें, मिश्रधन से साधारण ब्याज निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 330, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 250, घटाएंगे तो 0 से 0 0, 13 से 5 8 और 2 से 2 तो 0, 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये आया है हमारा साधारण ब्याज। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दर, ठीक है ना, दर सॉरी यहाँ पे है समय। तो समय का फार्मूला लगा देंगे समय निकालने के लिए। तो समय बराबर होता है आपका साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100। और नीचे क्या क्या बच जाता है, नीचे आपका बच जाता है मूलधन, ठीक है, मूलधन। अब देखिए समय हो गया है, दर बाकी रह गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दर। तो समय हो गया, दर हो गया, ठीक है, मूलधन यहाँ पे हो गया, ये इतना चीज़ हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हुआ है, 80 रुपये। उसके बाद 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है आपका 250 रुपये। गुना करेंगे, दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8%। अब यहाँ पे 8 दहा में 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया। तो ये क्या हुआ, समय कितना हुआ, समय हो गया आपका 4 वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं 8वें नंबर का और आखिरी प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 10.1 का 8वां और आखिरी प्रश्न है कि कितने वर्षों में रुपये 400 पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिखना होगा। पहले दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे साधारण मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन रुपये 400 है, ठीक है। दर यहाँ पे दिया हुआ है 14% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। यानी कि हमको दर ज्ञात, यहाँ पे क्या कितने वर्षों में समय ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दे रखा है 112 रुपये, 112 रुपये। अब इसे पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में, तो यहाँ पे समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय वाला फार्मूला लगा देंगे। समय बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 और बट्टा में हो जाएगा आपका मूलधन गुना
मूलधन गुना दर, ठीक है। साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 112 रुपये, 100 से गुना करेंगे। मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, इसका गुना होगा दर यानी कि 14%। तो यहाँ पे जब 100 से काटेंगे तो 4 बार में 400 ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 14 यहाँ पे नीचे ही गुना हो रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं कट जाता है तो ठीक है, 2 से पहले काट लेते हैं। तो 2 दूना 4, उसके बाद हो जाएगा 2 पचे 10, 1 बचा और 2 छक 12, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 28, और यहाँ पे जब 28 बटा में 14 है, अब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 2, ठीक है 2। तो यहाँ पे 2 क्या सब कुछ समय पूछ रहा था तो वर्ष में आ जाएगा, ठीक है 2 वर्ष। यहाँ पे लिख लेंगे। अतः समय कितना आया है, समय आया है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 के सारे प्रश्न उत्तरों को कवर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।